भगवान विष्णु ने नारद जी को अपना रूप दे दिया है, लेकिन नारद जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और उनको अभिमान रहित करना भगवान का पहला कर्तव्य है। तो उन्होंने नारद जी को ऐसा क्रूप भी बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन यह सब नारद जी को नहीं पता चला। नारद जी अपने मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं कि अब तो मैं भगवान विष्णु का रूप लेके आया हूँ और राजकुमारी जरूर मेरा ही चयन करेगी। स्वयंवर में भगवान शिव जी के 2 गण थे, वो भी वहां बैठे हुए थे। वो इस मर्म को जानते थे कि भगवान विष्णु ने नारद जी के साथ छल किया है और वो हंस रहे थे नारद जी को देख देख कर। इधर भगवान विष्णु एक सुंदर राजकुमार का रूप बनाकर स्वयंवर में स्वयं आ जाते हैं। राजकुमारी उनके गले में वरमाला डाल देती है और भगवान विष्णु राजकुमारी को लेकर छूमंतर हो जाते हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो मेरे साथ गजब खेल हो गया। तो शिव जी के जो गण थे वो हंसकर कहने लगे, अरे अपना मुख आईने में जाकर तो देख लो। नारद जी जाते हैं, आईने में अपना मुख देखते हैं तो बहुत ही क्रूर बंदर का सा रूप है। नारद जी समझ गए कि भगवान विष्णु ने मेरे साथ बहुत छल किया है और नारद जी गुस्से में लाल पीले हो गए। मन में सोच रहे हैं, देहं श्राप की मारी हूँ जाई, जगत मोहरी उपहास कराई, पीछे पंथ मिले दानु जारी, संग रमा सोही राजकुमारी। नारद जी मन में सोच रहे हैं कि या तो जाकर के शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। भगवान विष्णु ने जगत में मेरी हंसी करवाई है। नारद जी जा रहे हैं, इतने में ही भगवान विष्णु मिल जाते हैं, उनके साथ में लक्ष्मी माता और वही राजकुमारी। भगवान विष्णु पूछते हैं कि कहो नारद जी क्या हुआ, कैसे इतने व्याकुल होकर जा रहे हो। तो नारद जी भगवान को बहुत कटु वचन बोलने लगे कि तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे मन में ईर्ष्या और कपट भरा पड़ा है। समुद्र मंथन के समय भी तुमने शिव जी को बावला बना दिया और उनको विष का पान करा दिया। देवताओं को तुमने अमृत दे दिया और असुरों को तुमने मदिरा दे दी। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर कोई तुम्हें कंट्रोल करने वाला नहीं है, इसलिए जो जब मन को भाता है वही कर डालते हो। भले को बुरा कर देते हो, बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर तुम परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। ठगने के काम में ही तुम्हारा मन सदा लगा रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया, लेकिन इस बार तुम्हारा पाला एक जबरदस्त आदमी से पड़ा है और मैं तुम्हें इसका फल अवश्य दूंगा। तो जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। और नारद जी कैसे कह रहे हैं, भले भवान अब बायन दीना, पावोगे फल आपन कीना, बंचे हूँ मोही जवानी धरि देहा, सोहितानुधार हूँ श्राप मम एहा, कपिया कृति तुम कीन हमारी, करी हहि कीस सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होवे दुखारी। नारद जी कह रहे हैं कि तुमने हमें बंदर का सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, और मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे तुमने मेरा वियोग करा दिया है। ये तुमने मेरा बड़ा हित किया, इसलिए तुम भी स्त्री के वियोग में इसी प्रकार दुखी हो गए।
नारद जी भगवान को श्राप दे देते हैं। भगवान अत्यंत हर्ष में आकर तथास्तु कह देते हैं कि ऐसा ही। थोड़ी देर बाद जब भगवान अपनी माया को हटाते हैं, ना लक्ष्मी जी रहती है ना राजकुमारी, तो नारद मुनि को ज्ञान होता है कि ये मैंने क्या किया। नारद जी कहते हैं भगवान मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। तो भगवान कहते हैं कि शंकर जी का जाप करो, इससे ही तुम्हें हृदय में शांति मिलेगी। नारद जी चल देते हैं। रास्ते में दो शिव जी के गण मिलते हैं और कहते हैं भगवान आपने हमें शाप तो दे दिया है, लेकिन इससे मुक्ति कैसे मिलेगी ये भी जरा बतला दीजिए। तो नारद जी कहते हैं निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव बेपोल तेज बल हो, भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरी हाहि बेसनु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओगे, लेकिन तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति होगी। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का रूप धारण करेंगे और युद्ध में भगवान विष्णु के हाथ से ही तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। इस तरह नारद जी उन दोनों शिव जी के गणों को साप से मुक्ति की युक्ति बता देते हैं। तो साथियों, ये ही दोनों शिव जी के गण त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं और भगवान राम माता सीता जी के विरह में 14 साल वन में काटते हैं। तो नारद जी के जो श्राप हैं वो दोनों को सिद्ध करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। ऐसी और भी अनेक कथाएं हैं, ये कोई विवाद का वो नहीं है। भगवान हरि की बहुत कथा है। एक कथा ये भी है कि राजा प्रताप भानु की, जो कि एक अलग कथा है। तो इस तरह से भगवान की अनंत कथाएं हैं। आप सुनते रहिए, आनंद लेते रहिए। जय श्री